देखो, आज हम अपनी एकेडमी के पेज पे लाइव आए हैं। उसकी एक वजह है बच्चों, जैसे हमारे जो बच्चे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम वगैरह की और एमएससी एंट्रेंस के लिए, और वो बच्चे भी जो बीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएससी। मेरे पास बहुत बच्चों की कॉल आती है कि सर ऐसा टाइम है कि इस टाइम हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस टाइम हो गए, कब तक पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, कब एग्ज़ाम होंगे, कौन सा टाइम है जब एग्ज़ाम होंगे या किस डेट में एग्ज़ाम होंगे। कभी कुछ फिक्स नहीं है, रियलिटी है अभी कुछ फिक्स नहीं है कि किस टाइम एग्ज़ाम होंगे। बोल रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, जो बीएससी के और एमएससी के एग्ज़ाम हैं लोकल यूनिवर्सिटीज़ के, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, और उम्मीद भी है कि 99% हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है कि ना होंगे, कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, केवल इस वजह से ही आप स्टडी नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। स्टोरी ये है कि एक बार, जैसे पहले बहुत टाइम पहले से एक स्टोरी बनाई गई, बहुत पहले के टाइम को अज्यूम किया गया है। एक बार है ना, जो बादल होते हैं ना, जो बारिश करते हैं बादल, ठीक है, उन्होंने एक यूनिटी बनाई, और उन्होंने यूनिटी बना के फैसला किया कि हम 10 साल तक कोई भी बारिश नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ी ही भी बारिश हम नहीं करेंगे। 10 ईयर, 10 साल तक, ठीक है। तो जो किसान थे खेती करने वाले, अब उस टाइम की बात है कि खेती जो ओनली एक ही साधन था पानी का, वो बारिश थी। और जब इन बादलों ने बोल दिया कि हम 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया भाई, अपने जो खेती करने के औजार थे, जिनसे भी खेती करते थे, वो अपने घरों के अंदर रख दिए और अपना काम करना बंद कर दिया। तो सोचा कि अब खेती करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, कि जब 10 साल तक बारिश ही नहीं होगी, आप मेहनत कर भी लोगे, वो मेहनत वेस्ट जाएगी, तो वेस्ट मेहनत करने का क्या बेनिफिट है। अपने जो औजार थे, अपने जो साधन से कृषि करने के, वो सारे अपने घरों में अंदर रख दिए। बट एक किसान उस टाइम पर भी खेती का जो काम था वो उस पर लगा हुआ था। वो काम करने जाता है वहाँ पे, ठीक है। जब वो काम करने जाता है वहाँ खेती में, तो वहाँ पर बादल आते हैं, और बादल आकर ये बोलते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत तो वेस्ट है, आप क्यों कर रहे हो मेहनत? क्योंकि हमने फैसला कर चुके हैं कि हम 10 साल तक कोई बारिश नहीं करेंगे। जब बारिश ही नहीं करेंगे तो खेती नहीं होगी, तो इस वजह से कोई बेनिफिट नहीं, जो आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत तो वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो किसान कहता है कि मुझे पता है आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि बारिश जब तक, मतलब 10 साल तक आप बारिश नहीं करोगे, और मुझे इस बात का ही पता है जब तक बारिश नहीं होगी खेती नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने पूछा, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर आप क्यों कर रहे हो खेती, क्यों ये मेहनत कर रहे हो जिसका आपको पहले से ही पता है कि वो मेहनत वेस्ट है, ठीक है। तो पता क्या है, वो एक जवाब देता है। वो कहता है, मैं इस वजह से मेहनत नहीं कर रहा कि मेरी खेती हो जाएगी या मुझे यहाँ से अनाज मिलेगा या मुझे खेती अच्छे से हो जाएगी, मैं तो इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ। आप 10 साल बारिश नहीं करोगे, लेकिन 10 साल बाद बारिश करोगे, लेकिन जब 10 साल बाद आप बारिश करोगे, उस टाइम तक अगर मैंने खेती नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं, और जब मैं खेती करना ही भूल जाऊंगा, आप 10 साल बाद बारिश कर भी दोगे तो मेरे को उस बारिश का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं ये सोच के नहीं कर रहा कि अभी मुझे इसका परिणाम मिलेगा, मुझे इसका फल मिलेगा, मुझे नहीं मिलना, लेकिन मेरा यही कार्य है, मुझे यही करना आता है, इसी से मेरा सब कुछ होना है, तो मैं ये कार्य भूल ना जाऊं, इस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो बादल जब ये बात सुनते हैं तो उनको एहसास होता है कि भाई ये ठीक बात बोल रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद तुम ही बारिश करना भूल जाओ। और ये सोचकर उन्होंने उसी टाइम बारिश कर दी, और वो जो किसान मेहनत कर रहा था उसको अपनी मेहनत का
फल भी मिल गया। अब यहाँ इस स्टोरी से हमारे पास दो मोरल आते हैं। पहला ये कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेट मिलो या कभी भी मिलो। दूसरा ये कि इस डर से मेहनत ना करें कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, इसका क्या बेनिफिट होगा। तो फिर जो हमारा कार्य है, क्या हम उसको केवल फल की इच्छा से कर रहे हैं? क्या हमारा कार्य वैसे बेनिफिशियल नहीं होता? ऐसे एजुकेशन है, क्या आपको वैसे एजुकेशन बेनिफिट नहीं देती? क्यों नहीं देती? आपके एजुकेट मतलब आप आज वही स्टोरी से हम लेते हैं, मान लो आप आज पढ़ना छोड़ दो, अभी पता नहीं एग्ज़ाम होगी नहीं, पता नहीं भाई एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, ये सोच के आपने पढ़ना छोड़ दिया, और कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम हो गए, और देखो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अचानक एग्ज़ाम हो गए कि एग्ज़ाम का टाइम आपको 10 दिन भी नहीं मिला। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल कि अचानक कुछ हो जाए, कंट्रोलर मजबूरी में एग्ज़ाम कराने पड़े और अंडर 10 डेज या 10 दिन 5 दिन के अंदर एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे। अब जो बच्चे रूटीन में तैयारी करते हैं उनको तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो कवर अप कर सकते हैं उसको। लेकिन जो बच्चे रूटीन में तैयारी नहीं करते उनको तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तो इसलिए नहीं पढ़े ना, क्योंकि उनको ये नहीं पता था एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। इसलिए बच्चों, खासकर वो बच्चे जो MSc वगैरह में एडमिशन लेने की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम होगा ना, तो वहाँ एग्ज़ाम आपने सीधी फाइट करनी है दूसरों के साथ सीधी फाइट करनी है। अगर वो थोड़ा भी पढ़ते हैं ना तो आप उनसे पीछे रह जाओगे। ये मतलब ओनली डिग्री एग्ज़ाम तो चलो ये मान ले भाई थोड़ी कम मेहनत करी तो 80% की जगह 75 आ जाएंगे, बट जहाँ सीधी फाइट हो ना, जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और सीधी फाइट, आपने टॉप में रहना है। अगर आपने टॉप में रहना है तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपने मेहनत करनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। MSc मैथ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ भी सकते हो, अगर MSc मैथ की आप तैयारी कर रहे हो तो। जैसे और भी अगर किसी भी कम्पिटिटिव की एक स्टूडेंट होने के नाते आप जो भी तैयारी कर रहे हो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो बहुत अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है उसको। छोड़ोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? अब एग्ज़ाम तो कभी ना कभी तो होने हैं, अब नहीं होंगे, थोड़े लेट हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो होंगे एग्ज़ाम, तो भाई एग्ज़ाम तो होने हैं। और जब एग्ज़ाम होंगे तो कई बार इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उनको कवर अप कर सकें। तो आपने इस दौरान जो भी मेहनत कर रहे हो इसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है। जो इसमें लगा रहेगा ना वही कुछ कर पाएगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी रेस्ट कर लें फिर देखेंगे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, जब होंगे तब देख लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम तैयारी कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तैयारी करने वाला, तो ये सोचो ना, जो भी तैयारी कर रहा है सभी करेंगे एग्ज़ाम के टाइम, तो उसमें अलग क्या है? ऐसा क्यों है कि आप एक बात सोचो, आप 2 घंटे पढ़ते हो, आप 4 घंटे पढ़ते हो, आप 6 घंटे पढ़ते हो, चलो मान लिया आप 6 घंटे पढ़ते हो, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ा है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं बच्चों जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो काटना उनको भी है, उनसे भी आगे जाना है। तो उनसे भी आगे जाना है ना, तो जो स्लो मोशन की तैयारी होती है, मतलब जिस टाइम में लोग उम्मीद नहीं करते, उस टाइम की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो आपको सबसे अलग बनाती है। क्योंकि उस टाइम में लोग उम्मीद नहीं करते कि ऐसा कर रहे होंगे। जब नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे आप क्या अलग पढ़ोगे? सभी पढ़ेंगे। जिस टाइम एग्ज़ाम फाइनल डिक्लेयर हो जाएंगे, डेट पता लग जाएगी किस दिन एग्ज़ाम होना है, तो उस दिन आप कोई अलग नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ेंगे, जितने स्टूडेंट उस टाइम सब पढ़ेंगे। तो आप अलग क्या हुए? आप तो कोई अलग नहीं हुए। तो उस टाइम आप मतलब एक नॉर्मल फाइट में रह जाते हो। लेकिन जिस टाइम लोग उम्मीद नहीं करते कि इस टाइम ये काम करेगा, तो उस टाइम अगर मेहनत करते हो आप, तो वो आपको औरों से अलग बनाती है। और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बस यही करना है कि आपने कॉमन नहीं रहना। कॉमन नहीं रहना मतलब टॉप में आना है, और टॉप में तभी पॉसिबल है जब आप इस लेवल की मेहनत करो या कॉन्टिन्यूस मेहनत करो, ठीक है। कई बार बच्चे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, खासकर आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कि जो MSc वगैरह की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं,
मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमारा तो बेस क्लियर नहीं है, हम कैसे करें, हमने पहले मेहनत नहीं कर रखी, क्या अब हो जाएगा, ये है वो है। बच्चों बेस क्लियर नहीं है। एक बारी मैं आपको एक छोटा वाक्य बताता हूँ। एक बारी एक मैथमेटिशियन से पूछा गया कि भाई उन्होंने मतलब उनके वर्ड थे, बोला उन्होंने कि इस बात का कोई मायने नहीं रखता या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप सीखना कितना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो। आता कितना है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है कि आज जिसको नहीं आता उसको कल आ जाएगा, जो थोड़ी कम मेहनत कराए कल की बजाय परसों आ जाएगा, एक दिन लेट आ जाएगा, लेकिन हर वो सीखेगा जो सीखना चाहता है। ठीक है, अब इस लेवल पे आप हर मेहनत करके हार्ड वर्क के द्वारा कि आप हर चीज़ हर बच्चे के साथ होता है, मतलब ईजिली आप फाइट कर सकते हो। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैं हूँ जिस लेवल पे, चलो मैं फाइट कर लूँगा, लेकिन मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे से तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और अगर मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जो बच्चे मेरे से इंटेलिजेंट हैं उन बच्चों को भी मैंने फ़ाइट करना है, उन बच्चों को भी मैंने काटना है, या उन बच्चों से भी मैंने आगे निकलना है, तब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। बट ये कैसे पॉसिबल है कि वो बच्चे जो मेरे से इंटेलिजेंट हैं, ये तो है नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, मेहनत तो वो भी कर रहे होंगे, अब मैं उन जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरा IQ उन जितना नहीं है, फिर भी मैं उन बच्चों को काट दूँ, फिर भी मैं उन बच्चों से आगे निकल जाऊँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, देखो कैसे हो सकता है। आप एक बार है ना, दो साइंटिस्ट थे, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और इंटेलिजेंट जिसको आप बोलते हो, इंटेलिजेंट कौन है, उनमें IQ आप देते ना, इंटेलिजेंट का जो पैमाना होता है, इंटेलिजेंट की जो यूनिट होती है, किससे कंसिडर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है इंटेलिजेंट, किसे किया जाता है? IQ से, जिसको IQ मापते हैं कि कितना IQ है। ठीक है, कि ठीक है, तो जो IQ है कि कितना IQ है, तो मतलब दो साइंटिस्ट थे, एक का IQ दूसरे से 6 गुना था लगभग। ठीक है, ये मजाक में जैसे नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ना, मेरा मुकाबला लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपसे 6 गुना इंटेलिजेंट हूँ। 6 गुना क्या हूँ मैं? इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, 6 गुना में इंटेलिजेंट हूँ और आप मेरे से 6 गुना कम हो, तो आप मेरा मुकाबला कभी नहीं करते। तो उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया अपना कि बिल्कुल मैं आपका मुकाबला कर सकता हूँ। कहते जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट है ना, तो इसमें एक सिंपल है फार्मूला आता है, जो 6 गुना कम है ना, उसको 6 से गुना कर दो, इक्वल हो जाएगा। वो साइंटिस्ट कहता है ऐसे कैसे? अरे ऐसे इक्वल हो जाएगा। मान लो आप किसी काम करने के लिए 2 घंटे लगाते हो, तो मैं उस काम को करने के लिए अगर 12 घंटे लगा दूं, तो उस काम करने का जो रिजल्ट है, उस काम करने का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, है ना। वो कम इंटेलिजेंट था, 6 गुना कम था, लेकिन उसने काम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ऐसा नहीं होता, मान लो एक बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको हम एक क्वेश्चन करने के लिए देवें तो ये क्वेश्चन करके ला, वो क्वेश्चन करके लाता है, वो 10 मिनट में क्वेश्चन कर देता है। एक बच्चा नॉर्मल है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसको वो करने के दें, वे तू ये क्वेश्चन करके ला, वो पता क्या करेगा, उससे वो 10 मिनट में नहीं होगा, 20 मिनट में हो जाएगा, और भी नॉर्मल होगा तो 20 में, 30 में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन अगर लगा रहा तो करेगा वो भी, और जो कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। ठीक बात है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितनी मेहनत की थी, रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जॉब वगैरह लगने के लिए, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक जॉब लगने के लिए मान लो कोई तैयारी कर रहा है, एक उसने ना SSC का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, SSC का एग्ज़ाम दिया, इंटेलिजेंट बच्चा था,
इंटेलिजेंट बच्चा था उसका क्लियर हो गया। दूसरा एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उसने भी एग्ज़ाम दिया बट उसका क्लियर नहीं हुआ। अब इंटेलिजेंट की जॉब लग गई, जो नॉर्मल स्टूडेंट था उसकी जॉब नहीं लगी। ठीक है, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ, दोबारा भी वो जो नॉर्मल स्टूडेंट था उसका नहीं हुआ। फिर तीसरी बार हुआ, फिर चौथी बार हुआ, फिर पांचवी बार हुआ, फिर पांचवी बार उसने क्लियर कर दिया और तब दोनों की जॉब लग गई इक्वल। अब बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है, इसने फिफ्थ टाइम में क्लियर किया है, तब क्लियर हो चुका है, जॉब दोनों को मिल चुकी, दोनों सक्सेस हो चुके हैं। लेकिन अब पीछे कौन से बच्चे रहे? पीछे वो बच्चे रहे जिन्होंने इस टर्म के दौरान गिव अप कर दिया, छोड़ दी तैयारी करनी। देखो सीधी बात है, एग्जाम उसी के क्लियर नहीं होते जो छोड़ देता है, हार वही मानता है। जो छोड़ता नहीं उसका या तो क्लियर हो जाता है, अगर नहीं क्लियर होता तो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, हर दिन उसकी नॉलेज बढ़ती रहती है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। अगर आप अपने अंदर, आपके अंदर सबसे बड़ी बात जो, अगर आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। अगर मैं जब कर रहा था, मतलब एमएससी की, मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, नेट का एग्ज़ाम एमएससी के दौरान ही दिया। तो सर थे, मैं पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। तो 2 बार तैयारी करने के बाद मन में एक बात आई कि अब तो छोड़ ही देना चाहिए, कि वो 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, दिल लगा के नहीं हुआ क्लियर, बहुत मेहनत भी करी है, बहुत अपने अकॉर्डिंग नॉलेज भी हो गई थी, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक बात आती है मन में कि छोड़ने के बाद तो पक्का कन्फर्म है कभी नहीं होगा, अगर लगे रहे 2 बार तो दिया है, तीसरी बार हो जाएगा, चौथी बार हो जाएगा। तो फिर एक फैसला किया कि छोड़ेंगे नहीं, चाहे हो या ना हो, छोड़ेंगे नहीं। एग्ज़ाम तो अच्छे से हर बार देंगे, अपनी तरफ से तैयारी भी करेंगे। तीसरी बार दिया, बिल्कुल अच्छी रैंक से, ऑल इंडिया साइड 67 रैंक थी मेरी जेआरएफ के अंदर। तो उस टाइम क्लियर हुआ, ठीक बात है। फिर मैंने वो एग्ज़ाम दोबारा दिया, तीसरी बार दिया, फिर क्लियर, 4 टाइम जेआरएफ भी हुआ। लेकिन बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं या हमें जो चाहते हैं वो मिल जाता है, उसके बाद हमें लगता है कि कुछ क्या प्रॉब्लम थी, कैसे था कि मैं पहले नॉलेज नहीं थी, या एग्ज़ाम क्लियर होते नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? अब मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको हर एक वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आता है, वो इस बात को अप्लाई कर ले, देख ले। अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता तो फिर देख मुझे बताना कि ऐसा नहीं है। क्या आप एग्ज़ाम देकर आए, ठीक है, आप एग्ज़ाम देकर आए, जब आप एग्ज़ाम देकर आए, एग्ज़ाम देने के बाहर आते ही आपने अपना क्वेश्चन पेपर निकाला दोबारा, और आपने पहला ही क्वेश्चन माइंड में आ गया, आप 1-2 छोड़ के 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, हो ये तो मैं गलत कर रहा, ये मैं ठीक कर सकता था, ये मुझे आता था। और वो क्वेश्चन 1, 2, 3 जब तक आप घर पहुंचोगे, और 1-2 दिन हो गए, बच्चों मैं गारंटी के साथ ये बात बोलता हूँ एक्सपीरियंस के साथ, कि कम से कम आपके पास 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते थे, बहुत अच्छे से आते थे, आप अटैम्प्ट कर सकते थे, आपके वो ठीक हो सकते थे, बट आपने एग्ज़ाम में वो गलत कर दिए। ठीक बात है। ये एग्ज़ाम का जो फोबिया है ना, जो डर है, आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम तो ये रोकता है। अब आप जब एग्ज़ाम में बैठ गए तो आपके माइंड में एक बात ज़रूर होनी चाहिए, जो लाइफ में आज तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, जो चीज़ आज तक लाइफ में आपने नहीं देखी, वो आप उस एग्ज़ाम में सोल्व करके नहीं आ सकते। चाहे आप कितनी ही टेंशन ले लो, कितना ही बर्डन बना लो, कितना ही डर लो उस एग्ज़ाम से, वो चीज़ आप एग्ज़ाम में सोल्व नहीं कर सकते जो आपने आज तक नहीं देखी या कभी आज तक आपने नहीं पढ़ी। तो फिर डर किस बात का?
बट अगर आप डर गए तो आप वो चीज़ गलत करके आते हो जो आपने पढ़ रखी थी, जो आपको बहुत अच्छे से आती थी। एक अच्छा स्टूडेंट, या आप ये मानो कि माइंड स्ट्रॉन्ग का स्टूडेंट, उसको बोला जा सकता है अगर आप अच्छी तैयारी करो और एक बारी एग्ज़ाम से बाहर आने पर, एक बारी एग्ज़ाम हॉल होता है उससे बाहर आने पर आप ये बोलो अपने आप से, और किसी से नहीं, अपने आप से, कि आज मेरे को जितना आता था मैं सारा करके आया हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आता था बट मैं गलत कर आया। जो मुझे नहीं आता था वो मैं ठीक कर ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। बट जितना मुझे आता था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया या फिर मैं गलत करके आया हूँ। और अगर ऐसा कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट ये बोल दे तो मुझे नहीं लगता उसका पेपर क्लियर होने से कोई भी रोक सकता है। आप खुद पर ये बात अप्लाई करके देख लेना। अगर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने पर आप ये बात बोल सको कि मैं अब और नहीं मतलब कर सकता, जितना मुझे आता था मैं सारा करा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं बाद में लाइव। जो फर्स्ट टाइम था, उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से करोगे एग्ज़ाम की। ओके।